हमारी लगातार बनी हुई, लेकिन वहीं दूसरी खबर का भी रुख कर लेते न्यूज पंच में, जहां आपको बता दें कि जापान ही नहीं, आज पूरी इंसानियत एक काले दिन को याद कर रही है। हिरोशिमा पर दरअसल आज से ठीक 80 साल पहले दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया गया था। आज जापान में उस काले दिन का शोक मनाया जा रहा है ताकि पूरी दुनिया को उस दिन की भयावहता याद रहे। दुनिया की कोई भी महाशक्ति दुनिया के किसी भी कोने में एक और परमाणु बम गिराने से पहले लाख बार सोचे, क्योंकि उस दिन का असर आज 80 साल बाद भी नजर आता है। हालांकि आज की अगर हम बात करें तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार उपलब्ध है, जिनमें से एक भारत भी है। लेकिन भारत नो फर्स्ट यूज नीति का इस वक्त पालन करता है। और आखिर भारत की ये नीति क्या कहती है, बताएंगे आपको। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से देशों के पास इस समय परमाणु हथियार हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिरोशिमा परमाणु हमले के 80 साल। तो हिरोशिमा में जो परमाणु हमला हुआ था उसके अब आज 80 साल पूरे हो चुके हैं। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर ये लिटिल बॉय नाम का जो परमाणु बम है उसे गिराया गया था, जिसका काफी ज्यादा असर हुआ था। भयावह से जुड़ी कई सारी तस्वीरें सामने आई थी। अमेरिका की तरफ से ये हमला किया गया था और विश्व में, पूरी दुनिया में पहली बार ये परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था, जिससे सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस हमले में करीब 1,40,000 मौतें हुई थी। और इसका जो रेडिएशन था, उस रेडिएशन का भी खासा असर वहां पर जो लोग बचे थे उन पर देखने को मिला। बचे हुए लोगों को रेडिएशन ने भी तबाह कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की जल्दी समाप्ति का सीधे तौर पर उद्देश्य था इस हमले के लिए। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो जापान आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हुआ इस हमले के बाद में। और ये तो बात रही उस दौरान की 80 साल पहले की। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो वर्तमान में आखिर ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके पास में इस वक्त परमाणु हथियार है। इसमें मुख्य तौर पर नाम आता है रूस का, अमेरिका का और चीन का, जिनके पास में परमाणु हथियार इस वक्त हैं। इसके साथ ही फ्रांस, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और पाकिस्तान के पास भी इस वक्त परमाणु हथियार है। इसके अलावा भारत के पास भी इस वक्त परमाणु हथियार है। और वहीं इजराइल और उत्तर कोरिया को लेकर भी जानकारी यही मिली है कि उनके पास भी परमाणु बम इस वक्त उपलब्ध हैं। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत के पास बेशक इस वक्त परमाणु हथियार है, लेकिन भारत की परमाणु नीति कुछ अलग है। दरअसल 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद भारत एटॉमिक पावर बन गया और 2003 में परमाणु नीति भारत की तरफ से घोषित की गई। और परमाणु हथियार प्रयोग पर भारत ने अपनी जो नीति है, उद्देश्य है, वो एकदम स्पष्ट कर दिया पूरी दुनिया के आगे और साफ तौर पर कहा कि नो फर्स्ट यूज नीति का पालन भारत करता है, यानी कि हम पहले इस्तेमाल परमाणु बम का नहीं करेंगे, अगर कोई दूसरा देश इस्तेमाल करता है तब। तो सीधे तौर पर ये नो फर्स्ट यूज की नीति का पालन इस वक्त भारत कर रहा है। परमाणु हथियारों के प्रयोग का अंतिम निर्णय जो है वो एनसीए के पास में होता है। इसके साथ ही हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टर इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताज़ा अपडेट के लिए। विशाल, हिरोशिमा की तस्वीरें काफ़ी भयावह। हमने स्कूल टाइम में भी कई बार स्कूल टाइम्स की जो स्कूल में किताबें हैं उनमें भी हिरोशिमा से जुड़े हुए एक एक चैप्टर हमने पढ़े हैं और वो तस्वीरें वाकई काफ़ी भयावह, जो आज भी ये कहती है कि अगर कोई भी देश परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा तो उसका क्या असर होगा। जापान में काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन आप बचपन से लेकर अब तक अगर आप किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि जापान के आइलैंड्स का नाम बताओ तो हिरोशिमा और नागासाकी के नाम स्वतः ही उनके ज़बान पर आ जाएंगे। और वो इसलिए है क्योंकि लिटिल बॉय नाम से जो बॉम्ब गिराया गया, उसने जो वहाँ पर भयानक मंजर पैदा किया, उसकी तस्वीर आज भी हम सबके सामने मौजूद है। और दुख की बात यह है कि जो पायलट उस लड़ाकू जहाज़ को उड़ा रहे थे, जो अमेरिकन बॉम्बर था कर्नल पॉल टिबिट्स जूनियर, उनकी मां के नाम पे उस जहाज़ का नाम भी रखा गया इबोला गे। और ये बात हिस्ट्री में दर्ज है, कितने लोग उससे तबाह हो गए, छोटे छोटे बच्चे आज भी रेडिएशन का शिकार हैं और आज भी उसका असर हिरोशिमा पर देखा जा सकता है। और हिरोशिमा के बाद एक और बम गिराया गया और वो था नागासाकी। तो ये जो दो इंसिडेंट्स थे, इन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।